नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो से नहीं का यूट्यूब चैनल। मैं नवीन सिंह परमार आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि हमारे इस नए सेगमेंट में कोरोना को लेकर के खेल कूद के दुनिया से जुड़ी अखिल भारतीय संगठन कीड़ा भारती के सहयोग से हम इस नए सेगमेंट को लेके आए हैं। कीड़ा भारती का सेवा प्रकल्प, कीड़ा भारती हेल्पलाइन सेवा और रेडियो से नहीं की इस प्रस्तुति हम मिलकर संग जीतेंगे कोरोना से जंग। इस सेगमेंट में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोग कोरोना के इस लड़ाई में हम कैसे जीते, इस विषय पर अपना वीडियो संदेश प्रसारित देने वाले हैं, जिसे हम रेडियो से नहीं के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। और बारी बारी से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का संदेश हमारे बीच में आएगा, जिसे हम प्रसारित करते रहेंगे। और समय समय पर बहुत सारे कोरोना से जुड़े हुए विषय को लेकर के विशेषज्ञों की राय, कभी कभी अलग अलग क्षेत्र कलाकारों की प्रस्तुति, इन सब सारे चीज़ों को लेकर के इस सेगमेंट को बनाया गया है। और मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप भी अपना कोई संदेश देना चाहते हों तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर को पर भेज सकते हैं और हम आपके संदेश को भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा और आप अपना सुझाव भी हमें देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय शाही, प्रज्ञा प्रवाह उत्तर बिहार प्रांत संयोजक। आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ संदेश देना चाहता हूँ। अपना पूरा देश अभी एक गंभीर संकट से सामना कर रहा है, कोरोना। 2019 के दिसंबर से अब तक दुनिया के कई देश बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, कई देश जूझ रहे हैं। अभी के वर्तमान समय में हमारा देश कुछ अधिक ही परेशान हो गया है। इसके पहले लहर को जितना हंसते हंसते और लिए गए सावधान निर्णय के कारण, उठाए गए अच्छे कदम के कारण, जब तक हम अपने देश के व्यवस्था का बात मानते रहे, तब तक इस संकट से न केवल हम बाहर आ गए सफलतापूर्वक, बल्कि एक रिकॉर्ड समय में इस बीमारी से बचने का जो वैक्सीन होता है, जो केवल दुनिया के 5 देशों ने बनाया है, उसको बना करके हमने पूरे मानवता के रक्षण का प्रयास भी किया। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हम पूरे दुनिया के षड्यंत्र का हिस्सा हो गए। हम अपनी व्यवस्था से अधिक ये षड्यंत्रकारियों के बातों में आ गए। हम रेडियो पर आने वाले, टेलीविज़न पर आने वाले तरह तरह के जो भ्रामक संदेश हैं, उसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। हमारी पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो डर के जी रही है। हम इस भ्रम में हैं कि क्या करें न करें, क्या करें न करें, अनाप शनाप किए जा रहे हैं। अरे भाई, कई तरह की बीमारियां आती जाती रहती हैं। दुनिया में पहले भी इससे बीमारियां आती जाती रही हैं। हैजा, प्लेग, फ्लू, काफ़ी लोग मरते रहे हैं। अब तो हम काफ़ी आगे निकल आए हैं। जो दुनिया के देश करते थे, बड़े बड़े देश, उनकी पंक्ति में आ गए हैं। आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सेना है, हमारा पूरा समाज है, वो खड़ा है इससे लड़ने के लिए। हम उसकी बात नहीं मानते। हम भारत सरकार के चैनल और उनके संदेश को नहीं मानते। रोज़ नीति आयोग के लोग, ICMR के लोग, भारत के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेडिकल अनुसंधान के, उनके लोग आके हमें संदेश देते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा प्रतिशत है, निग्लिजिबल प्रतिशत है जो इस बीमारी से जा रहे हैं। खास करके वो जा रहे हैं जिनको कोई अन्य बीमारियां भी है। कोरोना से मरने वाले का इतना निग्लिजिबल परसेंटाइल है जिसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से
जिनके ऊपर हमको इस समस्या से निजात पाने के लिए नए उपाय बताने की जिम्मेवारी है, वो हमें भ्रामक समाचार बता रहे हैं। वे जलती चिताएं दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में सांस के लिए जूझते लोग दिखा रहे हैं। हमें ये नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं, कितने लोग वापस आ गए, अब कितने घट रहे हैं। अरे इतनी मौतें तो सामान्यतः रोज़ होती है, रोज़ हमारे यहाँ जन्म होता है, रोज़ मृत्यु होती है लोगों की। हमारे यहाँ तो विष्णु ने अवतार लिया रामकृष्ण के रूप में, वो भी एक निश्चित जीवन जी के चले गए। आज भी आप आस पड़ोस में गौर से देखें तो जो बुजुर्ग हैं, जिनकी एक निश्चित उम्र से अधिक आयु हो गई है, या फिर जिनको कोई अन्य बीमारियां भी थी, यह ठीक है, कुछ एक कम आयु के लोग भी जा रहे हैं, यह दुखद है। लेकिन हम शोक संतप्त होकर के इस बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। हमें ज्ञात है कि जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम जूझने की शक्ति उत्साहित होकर के किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा मन भी उस तरह का प्रयत्न करता है और हम उससे निपटते हैं। अभी डरने का समय नहीं है, हमें एक दूसरे का सहयोग करने का ज़रूरत है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संगठन जिनके स्वयंसेवक अपने जान पर खेल करके लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भोजन पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। जग्गी वासुदेव, परम पूजनीय सर संघ चालक जी और भी समाज के जो इस तरह के समृद्ध, मानसिक रूप से समृद्ध लोग हैं, वो अपने लोगों को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। हम सबों को यह काम करना चाहिए। ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। हमें बदनाम करने की बात हो रही है, हमें मानसिक रूप से डराया जा रहा है। हम जो उत्साहित होकर पूरे दुनिया मानव कल्याण के लिए वैक्सीन बना के और भी कई चीज़ों पर, देश के हर मोर्चे पर, जीवन के हर मोर्चे पर आज हमारा देश उठ खड़ा हुआ था, हम उसको भूल करके हम डर गए हैं और यह डर हमारे लिए आत्मघाती है। हमें जगना होगा, हमें उत्साह से खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, उसका सहयोग करना पड़ेगा। हमारी तो सांस्कृतिक व्यवस्था ऐसी है जो हम तो बड़े बड़े आपदा को झेले हैं और उसमें उठ के खड़े हो गए हैं। इतनी विपदा आई हमारे देश पर, बाहरियों का गुलाम बना रहे हम इतने दिनों तक, तब भी हम उठ खड़े हुए और आज भी हमारी और हमारी सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उसकी बातें तो अब जग जाहिर हो रही है, अब दुनिया के लोग मान रहे हैं। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं क्रीड़ा भारती सिवान के इस व्यवस्था को और रेडियो स्नेही के इस प्रकल्प को, जो लोगों को उत्साहित करने के संदेश के लिए लोगों का संदेश इकट्ठा कर रहे हैं। यह इसलिए कर रहे हैं कि आप जगें, आप प्रफुल्लित हों, अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, दिनचर्या ठीक करें और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। केवल डीडी न्यूज़ देखें, जो हमारी सरकार कहती है हमसे, हमको उसका पालन करना चाहिए और इस भ्रामक चैनल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं, हम उठ खड़े होंगे। हम उस संस्कृति के लोग हैं जो जीवन के पहले की भी बात जानते हैं और जीवन के बाद की भी जानते हैं। हमें तो 84 योनियों में जीवन चक्र लगाने का अनुभव है, हमें क्यों डरना। हम माँ भारती के पुत्र हैं और वो हमारी रक्षा करेंगी। हमें दृढ़ विश्वास है कि हम इससे उबरेंगे, अपने समाज को उबारेंगे और पुनः अपने राष्ट्र को परम वैभव के पद पर स्थापित करेंगे। हम दृढ़ संकल्पित हैं। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।